सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आयोनिक रेडियस। सो आयोनिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आयन इज नोन एज आयोनिक रेडियस। देखो आयोनिक रेडियस हम किसे बोल सकते हैं, ये जो है ये दो आयन के बीच के न्यूक्लियस है, मतलब आयन है, कैटायन हो सकते हैं या फिर एनायन हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज होगा वो हुआ है आयन। ठीक है, तो दो आयन के बीच की जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे आयोनिक रेडियस। इट इज एक्सप्रेस्ड इन पिकोमीटर, ये हम किस में काउंट करते हैं, पिकोमीटर। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन, एक्सप्लेन व्हाई साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग एटम। कैटायन की साइज ऑलवेज स्मॉल होगी उसके करस्पॉन्डिंग एटम के कंपेयर में। ठीक है, कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, कैटायन क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है। इन इट्स फॉर्मेशन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम ने एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वो बन जाएगा कैटायन। ठीक है, मतलब किसी को दे दिए उसने इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाएगा कैटायन। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज न्यूक्लियर चार्ज इज सेम इन एटम एंड करस्पॉन्डिंग कैटायन। सो न्यूक्लियस exerts electrostatic force of attraction over less number of electron in cation than in atom. ठीक है, as a result electron are attracted more close to the nucleus, hence cation is always smaller than the corresponding एटम। देखो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खुद के ऊपर अप्लाई करता है वो न्यूक्लियस, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन कैटायन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले जाते हैं, और अगर वो खींचे चले जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका शेप साइज क्या होगी, कम होगी। इस टाइप से इसी वजह से कैटायन की साइज क्या होती है, ऑलवेज स्मॉल होती है किसी भी एटम। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, हेंस कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन करस्पॉन्डिंग एटम। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम पॉजिटिव दैट इज कैटायन, और सोडियम नॉर्मल आयन मतलब न्यूट्रल आयन, जैसे उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसकी जो कैटायन होगा उसकी साइज कैसे होगी, स्मॉलर होगी एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। ठीक है, सो ये हो गया ये वाला पॉइंट। उसके बाद है साइज ऑफ एनायन, एक्सप्लेन व्हाई साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज बिगर देन द करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। एनायन इज नेगेटिवली चार्ज आयन, इन इट्स फॉर्मेशन एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन। देखो एनायन नेगेटिव कब होगा, जब वो किसके तरफ से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए है तो उसको उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए एक शेल रहेगा स्पेसिफिक, तो उस शेल की वजह से न्यू शेल वहाँ पे ऐड होगा, तो शेल यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इनके बीच में जो मतलब देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और तो न्यूक्लियस का जो पावर है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसको ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, न्यू शेल ऐड होने की वजह से, न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से यहाँ पे उसका साइज क्या होता है, बढ़ता है एनायन का, और कैटायन का क्या होता है, स्मॉल होता है। यही दिया हुआ है आपको। Number of proton that is nuclear charge is same in atom and its corresponding anion, but in anion nucleus has to exert electrostatic force of attraction over more number of electron। देखो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसको उतना ही उसके ऊपर अट्रैक्शन उतना ही उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज देयरफॉर रिड्यूस एंड द इलेक्ट्रॉन एक्वायर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ पे उसको फ्रीडम मिल गया, उस इलेक्ट्रॉन को फ्रीडम मिल गया न्यूक्लियस से दूर जाने का, इस वजह से वहाँ पे क्या हो रही है, उसकी साइज बढ़ रही है। और कैटायन में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन बढ़ रहा था, इसलिए कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से तो यहाँ पे साइज कम कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, निगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वहाँ पे उसका साइज बढ़ गया न्यू इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, इस वजह से उसका साइज में क्या होता है, एनायन की साइज बिगर होती है एज कम्पेयर टू उसके न्यूट्रल एटम से। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरीन का, जो क्लोरीन का नॉर्मल होगा उसकी साइज कम होगी, मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा उसकी साइज कम होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन कैटायन की वजह से, क्लोरीन एनायन की कंपेयर में। सो दैट्स इट फॉर द आयोनिक रेडियस।